सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुनहरा कौल। अगर तुमने किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 को हतैन के मैदान में 7 सलेबी हुक्मरानों की मुतहदा फौज को जो मक्का और मदीने पर कब्जा करने आई थी, अयूबी सपा ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नज़र से देखने का इंतकाम ले लिया था और अब वो हतैन से 25 मील दूर अकरा पर हमलावर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान उससे तह तह करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मुकद्दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनाचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अयूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलीबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांदार ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांदार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमांदार ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमांदार को खराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मौज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमांदार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। उसने कहा कि मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमज़ोरियाँ किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त उसके माथे पर लिख जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए उनमें सबसे पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मौज़्ज़म, आपका जासूसी का निज़ाम निहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मुकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने दीन अनासिर को दबा लिया, लेकिन हमने आपके अमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशी इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशी इस नशे को तेज करते रहेंगे। सुल्तान मौज़्ज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी, ये हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहसीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मौज़्ज़म, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन इस्ताद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुक़द्दस को हमारे कब्ज़े से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत का बन जाएगी। मैं जो पेशन गोई कर रहा हूँ कि अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देख कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फ़लस्तीन का नाम और निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा। सोचने और समझने का मुकाम है कि क्या ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही। अब भी वक्त है कि हम अपना एहतसाब करते हुए राह रास्त पर आ जाएं और अपनी आखिरत संवार लें। अहबाब से पुरजोर अपील है कि इस तहरीर को दिल खोल कर शेयर करें। आपका एक सेकंड लगेगा और लोगों के इल्म में इजाफा होगा और इस कार खैर का सहबाब आप बनोगे। सिर्फ आप ही पढ़कर आगे ना बढ़ जाएं बल्कि औरों को भी शरीक करें। ये सदका जारिया होगा। इसमें आपकी तहरीर हजारों लोगों के लिए सबक आमूज साबित होगी।